सीधे बैठिए। ये एक प्रक्रिया बताइए आपको मन को शांत करने की, और दोनों काम एक साथ साथ हो रहे हैं। स्वास्थ्य भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड दोनों एक साथ। जब मैं करता हूं तो आधा मिनट में सांस लेता हूं, आधा मिनट में छोड़ता हूं। अभ्यास करके आप भी ऐसा कर पाएंगे। आधा मिनट में सांस लेना, धीरे धीरे मैंने कहा 5 सेकंड से यात्रा शुरू होगी, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, फिर 20 सेकंड, फिर 25, फिर 30 सेकंड में सांस लेना, 30 सेकंड में सांस। मैंने पहले थोड़ा सा प्रयास करने से आप 1 मिनट में एक आवृत्ति कर पाएंगे पूरी। मैंने 15 सेकंड में लिया, 15 सेकंड में छोड़ा, 15 सेकंड में लिया, 15 सेकंड में छोड़ा। फिर अभ्यास के बाद 2 मिनट में एक आवृत्ति होगी इसकी। इससे मन एकदम शांत हो जाएगा। मैं कहता हूं व्याधि से मुक्त होकर के समाधि से युक्त हो जाते हैं। व्याधि की परिसमाप्ति, समाधि की प्राप्ति, ये योग का लक्ष्य है, ये उपाय है। अब दूसरा, कपालभाति भी ऐसे ध्यान से करेंगे, व्याधि तो मिटती है, सीधे बैठ जाएंगे लय के साथ। अब देखो, भगवान की आराधना के 2 उपाय हैं। अनुलोम विलोम के बाद अब फिर से कपालभाति कर रहे हैं, कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम उज्जाई करके फिर से अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करवाएंगे। आपको प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करा रहे हैं। हमारे सब भाई बहनों को ये करना है। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलिए, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्मः। हमारे ऋषियों ने धर्म की परिभाषा की, और आपके जो विभाग का नामकरण किया है हमने, वो इसी दर्शन के सूत्र से किया है। ये दर्शन का सूत्र है, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि ही सह धर्म। ये वैशेषिक दर्शन का सूत्र है। महर्षि कणाद कहते हैं, जिससे अभ्युदय और निःश्रेय सिद्ध हो। अभ्युदय मानी भौतिक समृद्धि, ऐश्वर्य, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, डेवलपमेंट, संसाधन। इस जगत में जो कुछ भी दृश्य रूप में है, ये सारा अस्तित्व, ये सारा वैभव, ये सारा ऐश्वर्य, ये सारी महिमा अभ्युदय के नाम से जानी जाती है। माने अभ्युदय माने मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, भौतिक समृद्धि। इसके बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। ये शरीर भी भौतिक है। ये मेरे हाथ, ये मेरे पैर, मेरे शरीर के एक एक कोशिका, उन कोशिकाओं से बने हुए उत्तक, उनसे बने हुए अलग अलग अवयव, ये पूरा अस्तित्व, ये सारा का सारा अभ्युदय के अंतर्गत आता है। हमारा पिंड और ये सारा ब्रह्मांड, ये सब अभ्युदय, इसकी उन्नति होनी चाहिए। और इस सारे ऐश्वर्य में, इस सारे वैभव में हम मूल में भगवान को देखें। इस सारे ऐश्वर्य के मूल में, इस सारे वैभव के मूल में, इस सारी समृद्धि के मूल में, इस समृद्धि से मिलने वाले सुख के मूल में हम भगवान को अनुभव करें। यह निःश्रेयस। तो जिससे भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है, वो धर्म है। कपालभाति प्राणायाम अब इसी भाव से करना, हम बंद आंखों से भी भगवान को अनुभव कर सके और खुली आंखों से भी भगवान को देख सके। भगवान के 2 तरह के दर्शन होते हैं। योग दर्शन प्रभु के दर्शन के लिए है, और हम गुरुओं के पास आते हैं तो हमें भगवान का दर्शन हो, यह हमारी कामना होती है। कपालभाति प्राणायाम करते करते आपको प्रभु का दर्शन कराते हैं। भगवान के 2 तरह के दर्शन हैं। एक है भगवान का मूर्त दर्शन, इसको भगवान की सगुण साकार उपासना भी कहते हैं, मूर्त उपासना कहते हैं।
दूसरा है भगवान का अमूर्त दर्शन, निराकार रूप में, अजर अमर नित्य अविनाशी, सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान, निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण निराकार। एक है भगवान सगुण साकार। तो दो रूपों में भगवान का दर्शन करना। कपालभाति करते करते, जैसे अभी हम प्रार्थना पूर्वक प्राणायाम कर रहे थे बेटी जाह्नवी के गीतों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, ऐसे ही हमारे ब्रह्मचारी लोकेंद्र जी और कुछ उनके दूसरे मित्र हैं, वो एक भजन का उच्चारण करेंगे। पहचान न पाया मैं तुमको प्रभु, मैं इधर उधर बहुत भटका, तीर्थों में गया, मंदिरों में गया, मस्जिदों में गया, गिरजाघरों में गया, हिमालय में गया, बहुत भटका कि तू मुझे मिल जाएगा। लेकिन जब समर्थ गुरुओं के सानिध्य में आया तो ये पाया कि प्रभु को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए स्थान की दूरी नहीं, ज्ञान की दूरी है। एक होती है स्थान की दूरी। अब आपको हरिद्वार आना है तो ये स्थान की दूरी है ना, तो अपने जिस स्थान से आपको हरिद्वार तक आना है तो एक दूरी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि स्थान की दूरी है। आपको यहां से अमेरिका जाना है, ब्रिटेन जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, चीन, जापान, अफ्रीका जाना है, श्रीलंका जाना है, तो इस स्थान की दूरी है। भगवान को पाने के लिए स्थान की दूरी नहीं, वो तो हमारे इस पिंड में, सारे ब्रह्मांड में, हमारी आत्मा में ही है। सब कुछ के मूल में भगवान ही है। बस एक ही बात याद कर लो, सबके मूल में भगवान को देखना। सारे सुख के मूल में, सारी समृद्धि के मूल में, समस्त प्रकार के ज्ञान के मूल में। हमें इन्हीं बातों का तो अहंकार होता है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूं, मैं बहुत महिमावान हूं। सबके मूल में भगवान है भैया। बस ये एहसास हो गया तो फिर भगवान तो सदा पास में है। कपालभाति ऐसे भाव से करना। देखो करते करते आपका ध्यान लग जाएगा। जो कहते हैं ना हमारा तो कभी ध्यान लगता ही नहीं, खुली आंखों से सारे ऐश्वर्य में, सारे ब्रह्मांड में, इस पिंड में, सब में भगवान का दर्शन करो। सबके मूल में वही है। तो सारा आकार उसी भगवान का, ये उसका मूर्त रूप है। वो सगुण है, साकार है, और इस सगुण साकार रूप के पीछे वही निर्गुण निराकार है। बस यही तो भगवान के दो रूप हैं। द्विहवा ब्रह्मण रूपे मूर्तम च यत ब्रह्म विदा वदंती। यही भक्ति है, यही ध्यान है, यही समाधि है। कपालभाति ऐसे भाव से करना लगातार, और करते करते जहां देह के दोष दग्ध होंगे, वही इंद्रियों के, चित्त के दोष भी दग्ध हो जाएंगे। हम निर्बीज हो जाएंगे और निखालस बच जाएंगे, शुद्ध बच जाएंगे। और जो शुद्ध होता है वो तो बुद्ध हो ही जाता है ना। भगवान भी तो शुद्ध है। पहचान न पाया मैं तुमको, सब और प्रभु, और फिर भी हम भगवान का पता पूछते रहते हैं कि हमें आता पता ही नहीं प्रभु कहां है। प्रभु तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में, शरीर की एक एक कोशिका की रचना कितनी वैज्ञानिक है, कितनी रहस्यपूर्ण है, कितनी रोमांचक है। एक एक सेल, उस सेल का पूरा स्ट्रक्चर, जीन्स, क्रोमोसोम्स तक, एक एक कोशिका में एक एक शरीर छिपा हुआ है, एक एक बीज में एक एक वृक्ष छिपा हुआ है, और इस सृष्टि के एक एक परमाणु में पूरे सृष्टि के रहस्य छिपे हुए हैं। और फिर भी हम भगवान के प्रति अविश्वास रखें और ये खोज करें कि प्रभु कहां है। इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, एक महामशीन बनाई कि हम गॉड पार्टिकल की खोज करें। भाई
शांत होकर के, विवेकशील होकर के, सजग जागरूक होकर के, होशपूर्ण होकर के देखो तो भगवान के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं है। सब में प्रभु तू ही तू है। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत वासुदेवः सर्वम। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। तो भगवान का ये दर्शन बंद आंखों से, खुली आंखों से भी, खुली आंखों से पूरी सृष्टि में जब दृष्टि डालते हैं तो प्रभु ही प्रभु दिखाई देते हैं और सब में प्रभु को ही पाते हैं। सारे ब्रह्मांड में उसी का दर्शन पाते, पिंड में उसी का दर्शन पाते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, विराट से विराट, वही निर्गुण निराकार, वही सगुण साकार। प्रभु की सेवा और यहां है ही क्या। कुछ कहते हैं कि भगवान कहां मिलेंगे, और जिनको समर्थ गुरु के आश्रय से, योग ध्यान के अभ्यास से जिनको ये ज्ञान हो गया तो कहते हैं भगवान कहां नहीं मिलेंगे, सब जगह तो भगवान ही भगवान है। तो एक कपालभाति प्राणायाम आपको ऐसे ध्यान के साथ कराया जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, और एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक, एकाग्रता प्रसन्नता पूर्वक जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं वो सब योग है, वो सब ध्यान ही है। इसलिए हमारे सब ऋषि मुनि कहते हैं कि पूरा जीवन ही योग है। तो ये कपालभाति प्राणायाम कराते कराते आपको योग का, ध्यान का, भगवान का रहस्य भी बताया। अब आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही रोज ये कपालभाति प्राणायाम अपने को करना है। और अब बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ, जिससे जितना बन पाए। जिनका उदर थोड़ा भारी होता है उनसे उद्यान बंद पूरा नहीं लग पाता, तो जितना लग पाए उतना ही लगा ले। जिनसे बाह्य प्राणायाम पूरा ना हो पाए तो अग्निसार कर ले। कम से कम 5 मिनट भस्त्रिका, 10-15 मिनट कपालभाति,
3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम, अग्निसार। फिर उज्जाई भी 3 बार कर लेना चाहिए, गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। और उज्जाई करने के लिए गले को टाइट कर दे ऐसे। भर करके रोक के रखते हैं और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे 3 बार कर लेना चाहिए। इससे अभ्यंतर प्राणायाम भी हो जाता है, उसको अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। एक बार और कर लेंगे ऐसे ही। तो ये उज्जाई प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए ऐसे 5-5 मिनट भी कर लें। धीरे धीरे अभ्यास फिर बढ़ा के 10-15 मिनट तक करने की प्रैक्टिस करें। मैंने पहले कहा था 5 सेकंड से धीरे धीरे 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, ऐसे हम समय बढ़ाते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे लय के साथ लंबा करने का अभ्यास है। जितना लंबा गहरा श्वास अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे, उतना ही मन हमारा शांत होगा। मन की एकाग्रता से योग शुरू होता है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, मन की 5 स्थितियां हैं। क्षिप्त होता है हमारा मन, मूड होता है, विक्षिप्त होता है। इसमें योग नहीं होता है, ये तो भोग की अवस्था है, दुख की अवस्था है। इसी में जी रहे लोग। एकाग्र हो हम,
एकाग्रता में योग शुरू होता है और निरुद्ध अवस्था में जाकर के शरीर, इंद्रियों और चित्त के पार आत्मा और परमात्मा के द्वार योग पूरा होता है। तो बहुत अद्भुत है ये योग की प्रक्रिया। अनुलोम विलोम करते करते हमारा चित्त शांत हो जाता है, मन शांत हो गया और फिर आत्मा के प्रकाश में मन से परे जो, मन के आगे जो सीढ़ी है, जो अवस्था है, वही फिर अवस्था है योग की। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाएगा, वैसे वैसे हम और गहरे प्रवेश करते जाएंगे योग में। और इसके उपाय होते हैं कि मन को शांत करने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन के जो विकार है, मन के जो दोष है, मन के भीतर जो अशुभ है, उससे मुक्त होने के लिए क्या करें? तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम करने से जहां शरीर के रोग मिटते हैं, इंद्रियों के और चित्त के वहीं दोष दूर हो जाते हैं और हम निर्दोष हो जाते हैं, निर्द्वंद हो जाते हैं, निर्वैर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं, निर्बीज हो जाते हैं। ये निर्बीज समाधि इसको नाम दिया है, निर्विकल्प समाधि, निर्बीज समाधि। अनुलोम विलोम ऐसे मैंने कहा प्रथम 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15 सेकंड, बढ़ाई धीरे धीरे समय। और अब अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करेंगे। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां आंखों पर, ऐसे आज्ञा चक्र में मन को केंद्रित करेंगे। भ्रुवों की मध्य ये आज्ञा चक्र है। सूर्य जैसी एक आभा, एक ज्योति, एक प्रकाश, दिव्यालोक यहां अपने आप ही दिखेगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 उंगलियां ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से बंद होते, मुख भी बंद होता है। नाक से पूरा सांस भरेंगे और फिर नाक से ही छोड़ेंगे। इसे 5 बार करना, अपने आप ही चित्त एकाग्र हो जाएगा और भगवान की महिमा, भगवान का ज्योति रूप में दर्शन होगा।
उद्गीत प्राणायाम पूरी श्रद्धा से, पूरी एकाग्रता से, पूरे समर्पण से भ्रामरी के बाद ओम का उच्चारण करेंगे। आज्ञा चक्र में ही मन की एकाग्रता। ऐसे 2-3 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट ध्यान करना, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा को, उष्मा को अंदर आंखों पर करके आंखों को खोल लेना।